नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फारुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप ने कायमगंज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 10 सूत्रीय मांग उठाई और उनके तत्काल समाधान करने की मांग की है। सहकारी चीनी मिल कायमगंज से किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा। लगभग 45 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसान को कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। दिए गए मांग पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार देश के औद्योगिक विकास का दावा कर रही है, लेकिन कंपनी के स्थापित सूत मिल बंद पड़ी हुई है। सूत मिल बंद हो जाने से किसानों को हजारों का घाटा हुआ है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए दिया जैसे हरियाणा पंजाब में जो प्रक्रिया चल रही उसी के नेतृत्व में हम लोगों ने इसलिए दिया कि हमारे यहाँ की अगर मंडी हटा दी जाएगी तो आज एक उदाहरण है कि करोड़ों अरबों रुपए हमारे किसान का चीनी मिल पे बकाया है, वो सरकार नहीं दे पा रही है। और अगर हमने इसी तरीके से मूक बने बैठे रहे तो हमारी मंडी को अगर एक उद्योगपति के हाथ में दे दी गई तो मंडियों के द्वारा शिक्षार एनआर मिलता है तो हमें विश्वास रहता है कि किसान का पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमारा वो पैसा बड़े उद्योगपति के हाथ में पहुंच जाएगा, वो अपने मालगाड़ी दूसरे देश में बेचेगा। फिर हम पैसा कैसे योगी जी से लेंगे कि मोदी जी से मांगेंगे? हमारे किसान पैसा कहाँ से लाएगा? इसलिए हम मजबूर हैं कि अगर सरकार ने अन्य राज्यों की तरह हमारे यहाँ के भी मंडी पर हस्तक्षेप किया तो मजबूर होकर के हमें कोई भी आंदोलन करना होगा। इसी तरीके से एक और मामला है जो अभी कल के अमर उजाला में मैंने पढ़ा था कि सरकार जो सीएम साहब इस समय योगी जी ये घोषणा कर रहे हैं कि 5 हेक्टेयर जमीन जो किसान देगा उसका मुआवजा देंगे और 5,000 रुपये हम प्रति माह देंगे। इसका मतलब प्रलोभन जैसे इन्होंने बताइए कि यमुना एक्सप्रेस वे में कितना पैसा दे दिया। और इसके अलावा में यह जिंदा सबूत है कि हमारे कंपिल कटाई मिल को हमारे गरीबों ने अपने बच्चों के पेट काट के सारी जमीनें दी थी। 100 रुपए के 9 रुपए लेकर के उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मैं तुम्हारे बच्चे को उम्र भर इसमें नौकरी में लगाऊंगा, लेकिन उन बेचारों के ठोकर मार के निकाल दिया, उनका पैसा भी नहीं दिया गया। और आज कोई जमीन अरबों रुपए में सरकार बेचने का हकदार है, लेकिन खून बहा दूंगा। लेकिन ये सरकार किसी तरीके से मैं पनपने नहीं दूंगा। सूत मिल कभी भी या फैक्ट्री चलाई जाए हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर नीलामी का नाम लिया तो हम सड़कों पर निकल आएंगे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं।